साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। और ये आज का जो मेरा वक्तव्य है वो हमारे एक साथी हैं अतुल वैद्य जी नागपुर से, और उनकी फेसबुक वॉल के ऊपर मैंने इसे देखा। मैंने इसको अपने शब्दों में जो है वो ढालने का प्रयास किया है, और ये पूरी तरह से समर्पित है सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख से हैं, लेह से हैं, और उनको अभी सरकार के द्वारा गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में डाला जा चुका है। किस प्रकार से एक सरकार जो है एक देशभक्त व्यक्ति को, एक ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को जो इस देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, युवाओं के लिए एक मिसाल है, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में भी जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत NA लगाकर जो है उनको डाला गया है। लेह का एरिया जहाँ पर माइनस जो है 15-20 डिग्री तक जो है तापमान रहता है, और वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों का जीवन है वो कितना कठिन होता है, लेकिन वे लोग जो है वो ठंडे प्रदेश के आदी हो चुके होते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान की जोधपुर जेल में, जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी है वो राजस्थान में पड़ती है, और पश्चिमी राजस्थान जोधपुर का हिस्सा है, यहाँ पर भी गर्मी पड़ती है। और उस जोधपुर जेल में जहाँ पर बिना पंखे के उसको रखा गया है, जैसा कि यानी कि एक तरह से चर्चाओं में मैंने सुना है। और इस बात को लेकर उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के द्वारा भी बड़ा अफसोस जो है वो जाहिर किया गया, और BBC के साथ और दूसरे अन्य जो मीडिया चैनल्स हैं उनके साथ में इंटरव्यू में जो सरकार की जो पोल है वो बेबाकी के साथ में उन्होंने खोली है। तो ये जो यानी कि एक तरह से आज का जो वक्तव्य है, मैं सोनम वांगचुक को जो है वो एक तरह से डेडिकेट करता हूँ। और यहाँ से यानी कि एक तरह से इस लेख की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से होती है, शेखमोल से। शेखमोल जो लद्दाख से 18 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक शिक्षण संस्थान, एक ऐसा संस्थान जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं और जो गरीब हैं और जो लाचार और बेबस हैं, ऐसे बच्चों को जिन्हें पूरा तंत्र नाकाम घोषित कर चुका था, बोर्ड फेल हुए गरीब अनाथ बच्चे जिन्हें समाज अक्सर किनारे कर देता है। जब ये संस्थान शुरू हुआ तब लद्दाख में सिर्फ 5% बच्चे बोर्ड पास में हो पाते थे, 95% फेल। फिर इस संस्थान ने ऑपरेशन न्यू होप के तहत प्रशासन के साथ मिलकर नई शिक्षा व्यवस्था लागू की, और नतीजा जो पास का प्रतिशत 5% था वो बढ़कर पहले 95% होता है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़कर ये 75% हो जाता है। जो काम सरकार दशकों में न कर सकी वो कुछ समर्पित लोगों ने कर दिखाया। लेकिन आज सिर्फ 4,93,205 रुपये एक शोध आदान प्रदान के को लेकर इस संस्थान के अस्तित्व पर बुलडोजर है वो चलाया जा रहा है। आरोप है कि इस संस्थान ने विदेशी संस्थान को ऑर्गेनिक खेती तथा खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता पर रिसर्च दे दिया। अब गौर कीजिए, संप्रभुता का मतलब होता है कृषक द्वारा अपने अन्न पर अधिकार, यानी वो देश की संप्रभुता के खिलाफ वो बात नहीं है, लेकिन शब्दों के जाल को समझिए। भारत सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर भारत की संप्रभुता समझ लिया, और देशद्रोह का मामला सोनम वांगचुक के ऊपर जो है वो ठोक दिया है। कैसे शब्दों के मायाजाल से सच्चाई को अपराध में बदला जा रहा है। आगे और गंभीर आरोपों की जो लिस्ट है वो देख लेते हैं। बस खरीदना, सोनम वांगचुक ने अपनी जेब से 17 लाख की बस खरीदी। बाद में किसी विदेशी ने 3.5 लाख का दान दिया, सोनम ने वो भी स्कूल को दे दिया। अपराध ये कि पैसा पहले सोनम के खाते में आया फिर स्कूल में गया। कितना भयंकर अपराध है ना। विदेश से आए 79,200 सीधे स्टाफ की सैलरी में क्यों बांट दिए, पहले बैंक में क्यों नहीं रखे। तीसरा आरोप, 54,000 3 स्थानीय लोगों ने गलती से गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यह भी गंभीर आरोप। और चौथा आरोप, 19,000 एक डोनर को उसकी आर्थिक स्थिति देखकर वापस कर दिए, जबकि रिफंड का प्रावधान नहीं था। तो ये चौथा आरोप जो है सोनम वांगचुक के ऊपर लगाया गया है। यानी दशकों से निस्वार्थ शिक्षा देने वाले संस्थान को
तकनीकी बहानों में फंसाने का खेल है वो चल रहा है। इतना ही नहीं, हियाल जो वांगचुक द्वारा 2018 में स्थापित एक उच्च शिक्षण संस्थान जिस पर सरकार बुलडोजर चलाने का आदेश है वो दे दिया है, यानी इस प्रकार की जो मंशा है वो जाहिर कर दी है। कारण जमीन तो ली लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। ये कैसा मजाक है। जाकर वेबसाइट अगर देखते हैं तो पता चलता है कि करोड़ों खर्च करके और शानदार यूनिवर्सिटी बनाई जा चुकी है। 400 छात्रों की अब तक कन्वोकेशन हो चुकी है, पर फिर भी मान्यता नहीं मिली, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने साफ कह दिया छठी अनुसूची की मांग छोड़ो तभी मान्यता मिलेगी। यानी शिक्षा नहीं, राजनीतिक घुटना टेकने का लाइसेंस चाहिए। अगला आरोप क्या है, 1 साल में लैंड डीड क्यों नहीं कराई, जबकि वहां के लद्दाख के जो डीसी है उसने 19 फरवरी 2021 को लिखित में कहा था कि नई नीतियां बन रही है, थोड़ा वक्त दीजिए और काम जारी रखिए। तहसीलदार ने 25 मार्च को नॉन एंक्यूब्रेंस सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। फिर 2 साल बाद 2021 में अचानक ये जग कर कहते हैं डीड तो हुई नहीं, जमीन निरस्त। जब बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग बन चुकी है, तब तुम्हें नियत याद आई। शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जो 1.5 करोड़ और 2 करोड़ ट्रांसफर के आरोप आप सुन रहे हैं, ये सब सूत्रों के हवाले से घड़े गए फर्जी किस्से हैं। तथ्य जवाब सब मौजूद है। चुनावी घोषणा पत्र में 2 बार लद्दाख को छठी अनुसूची देने का वादा कर वोट बटोरे गए और बाद में वादा तोड़कर अब वही सरकार शिक्षा और भविष्य पर बदले की कार्रवाई कर रही है। लद्दाख के लोग हजारों किलोमीटर पद यात्रा, सत्याग्रह और आमरण अनशन करते हुए दिल्ली पहुंचे। 14 दिन से लोग अभी जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और दर्जनों लोग हैं वो तबीयत खराब होने की वजह से जो है वो अस्पताल में पहुंच गए। पर सरकार कहती है 6 अक्टूबर को मीटिंग करेंगे, यानी 24 सितंबर की ये घटना थी। यानी उस तब तक यानी कि एक तरह से जो है बहुत सारे जो लोगों की जान जा चुकी होती। तब कोई जिए या मरे, सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यह है कि असली देशभक्ति क्या है, तिरंगा लहराकर ट्वीट करना या उन नागरिकों के साथ खड़ा होना जो न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर लद्दाख के बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाना देशद्रोह है तो सच मानिए इस देश को आज देशभक्तों से ज़्यादा ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। ये यानी कि एक तरह से जो डेडिकेशन है, मैं सोनम वांगचुक और उनकी लड़ाई और लद्दाख के लोगों को जो है वो समर्पित करता हूँ। साथियों, संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून और कॉस्मिक ह्यूमनिज्म में ये आप विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में, तो आप हमसे जुड़े, आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े और जिस रूप में भी आप पार्टी को तन मन धन से मदद दे सकते हैं देने का प्रयास करें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।